जैसे कि आज मणिपुर में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या कहना? प्रधानमंत्री जी का आज 2 साल के बाद दौरा हुआ है मणिपुर में, जबकि वहां पर 2 साल से झगड़े चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोग परेशान हैं, हर तरह से परेशान हैं। आज वो 2 साल के बाद पहुंचे हैं, तो मैं नहीं समझती कि प्रधानमंत्री का ये कोई ठीक रवैया है कि भाई जब जरूरत होती है देश को, जब कहीं आपदा आती है तब वो नहीं पहुंचते हैं और हमेशा लेट पहुंचते हैं। उस समय कहाँ गए थे प्रधानमंत्री जब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था रोडों पर और महिलाओं की इतनी दुर्गति हो रही थी, उस समय क्यों नहीं पहुंचे थे प्रधानमंत्री जो आज पहुंचे हैं? इसका प्रधानमंत्री जवाब दे कि आज क्यों पहुंचे हैं वहां पर, जब वहां सब शांत हो गया है तब वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री जी। तो ऐसी क्या वजह है कि हर जगह शांति होने के बाद ही वो पहुंचते हैं? जैसे कि आप पुराने पत्रकार भी हैं और राजनीति से भी काफी वाकिफ हैं, कई पार्टियों में आप लोगों का पदाधिकारी रह चुके हैं और काफी पुराने पत्रकार है, तो आपका इस विषय पर क्या विचार है? मणिपुर हिंसा जब हुई थी उस टाइम हालात ऐसे नहीं थे कि वहां पहुंचा जा सकता, लेकिन सरकार उनको जो अपना गोल निभाना था वो उन्होंने निभाया। अब वहाँ हालात सामान्य हुए हैं, उसके बाद में जो इस तरह की वहाँ कंडीशन अब दोबारा से हुई है, तो ये हो सकता हो कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ काफी दिन से शांति चल रही थी और उनके दौरे के बाद में ये एकदम से फिर वहाँ विरोध के स्वर हुए हैं, तो इसका कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है, ये भी जांच का विषय है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको तो इस चीज से नहीं मतलब होना चाहिए कि सर राजनीतिक कोई षड्यंत्र हो सकता है, या ये उनको देखना है। वो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, भाई उनको देखना है कि भाई इस तरह के हालात ना पैदा हो। तो एजेंसी अपना काम कर रही है, वहाँ शांति बहाली के प्रकार के प्रयास हुए हैं और चल रहे हैं, तभी तो ये शांति हुई है। नहीं तो इस तरह के अगर हादसे होते हैं, मान्यवर पत्रकार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वहाँ इस तरह के हादसे होते हैं या हालात पैदा होते हैं, तो उसकी क्या वजह है कि भाई ये हालात पैदा होते हैं और उसको तुरंत ही क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जाता? ये हम आपसे जानना चाह रहे थे। लिया जाता है, वो देखा नहीं जाता, जनता है भड़क जाए तो फिर धीरे धीरे शांत किया जाता है, जो भी संवैधानिक कार्रवाई है वो होती है। जब अच्छा पत्रकार महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री को जब जाना चाहिए तब कहीं शांति हो जाए या जो उनका पब्लिक बने उसका क्या रखिए? वो हमें हालात देखा जाता है, ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री जी वहां जाके स्थिति को संभालेंगे, पूरी मॉनिटरिंग बॉडी होती है, सरकार है, मंत्री हैं, और केंद्र की पूरी उनका दखल रहता है। एक क्राइटेरिया है, अब हर जगह के लिए ये कह दिया जाए, कहीं ना कहीं देश में घटना होती रहती है, उसके लिए अगर ये कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री हर जगह अवेलेबल हो तो ये संभव नहीं। ये घटना का माहौल बनता ही विवेक है, नहीं घटना का माहौल जो बनता है, ये वो आरोप लगाना है। घटना का माहौल ही क्यों बनता है इस तरह की महिलाओं को जो वहाँ पर उस समय सबसे बड़ी बात है वो नंगा जब घुमाया गया तो उसको कुछ एक्शन लिया क्या मोदी जी ने? 2 साल पहले की बात, चलिए मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ, पत्रकार महोदय, क्या एक्शन हुआ उसमें? नहीं उसमें क्या एक्शन हुआ जब महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका एक्शन भी होना चाहिए था ना। एक्शन हुआ पत्रकार महोदय, उसका क्या एक्शन हुआ है, हम ये जानना चाह रहे थे। आप जो कानूनी रूप से एक्शन जो भी हो सकता था संवैधानिक रूप से वो लिया गया है, पर ये देखा गया है कि हर जगह जहाँ भी जिस स्टेट में भी हिंसा होती है हमारे पूरे देश में, उस समय राहत किसी भी तरह की, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, युवा से संबंधित हो और किसानों से संबंधित हो, किसी चीज से भी संबंधित हो, वहां पर तुरंत एक्शन अगर लिया जाए तो हमारे देश के इतना मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ये हादसे होते हैं। बड़ी निंदनीय बात है कि देरी होती है, एक्शन जल्दी होना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, ऐसा नहीं है कि सरकारी प्रयास पूरे नहीं होते। कश्मीर से लेकर और हमारे पंजाब तक सब जगह अभी कुछ दिन पहले तराई मची थी, चारों तरफ बाढ़ आई थी, इसमें लोगों का हर सरकार ने अपने जगह क्या योजना कार्य ऐसे करे जो जनता योजना की सरकारों से कोई आगे के लिए योजना
ये सोच सकता है कि हमारे काम आने वाली जो सरकारें हैं, कौन सी सरकार ने ऐसा काम करा? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस पब्लिक को धन्यवाद दूंगी जिन पब्लिक ने उन लोगों को सहायता पहुंचाई, चाहे वो बॉलीवुड के कलाकार हो, चाहे वो स्थानीय सदस्य हो, चाहे वो पंजाब के लोग हों, और चाहे वो विपक्ष के नेता हों, सबने ही सहायता पहुंचाई। और हाँ, प्रधानमंत्री जी की सहायता एंड में पहुंचती है जब वहां पर बिल्कुल वही बात आ जाती है, जब वहां पर बिल्कुल शांति होती थी, वहां पर लोगों को भरपूर खाना मिल चुका, उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपनी सहायता भेजते हैं। तो मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा कि मॉमडन्स लोगों ने बहुत सहायता की, मतलब खाना पहुंचाने के बावजूद उन्होंने वैसे भी बहुत सहायता की, हर व्यक्ति को खाना जा जाकर पानी में जा जाकर खाना पहुंचाया है। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है। प्रधानमंत्री का तो कोई रोल ही नहीं था। हमारा देश का दुर्भाग्य तो यही है कि प्रधानमंत्री का कहीं कोई रोल ही नहीं होता है ऐसी आपदाओं में। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो सरकारी प्रयास हैं वो पूरे किए गए हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो या कश्मीर की बात हो या पंजाब की बात हो, जितनी भी मदद की जा सकती है वो की गई है। तो सामाजिक संस्थाओं ने भी की है, समाज सेवियों ने भी की है, जनता ने भी की है। ये प्राकृतिक आपदा है, ये रुक नहीं सकती, ये तो होती रहती है, लेकिन इनका समाधान टाइम टू टाइम चलता है। तो सरकार का आम आदमी क्या आपदा है, प्राकृतिक आपदा है और आती जाएगी नहीं, उसके बाद राहत बचाव कार्य वहाँ चले हैं, राशन भी बांटे गए हैं, जो सरकारी मदद हो सकती है वो भी दी गई है लोगों को, और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, जैसे जैसे बारिश कम होगी हालात पहले से सामान्य हो जाए। अब इसमें किसी को प्रधानमंत्री को ही घसीटना, देखिए ये तो वो वाली बात हो गई पत्रकार महोदय, ये तो वो बात हो गई कि आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, सब लोग भीगेंगे, फिर बारिश बंद हो जाएगी, भीगना बंद हो जाएंगे, अपने अपने घरों को चले जाएंगे, तो वो बात हो गई। नहीं, जिस समय अगर आपदा बारिश जिस समय मामला हो तो क्यों प्रधानमंत्री को ही खोजना? नहीं, प्रधानमंत्री को मैं सरकार देखिए, खाली प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, सरकार की बात हो रही है। सरकार में और भी लोग हैं, और प्रधानमंत्री जी के अलावा और भी लोग हैं, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है उनकी। उन्होंने ट्रैक्टर से भी दौरा किया है, लोगों से मुलाकात भी की है, राशन भी बांटे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, सारे वहाँ कार्य किए जा रहे हैं। नहीं सर, अगर कार्य किए जाते होते तो उनका राशन पब्लिक द्वारा वापस नहीं लौटाया जाता। उनकी जो सहायता थी जो बाद में पहुंची है वो वापस नहीं लौटाई जाती। उनका विरोध इस बात पर भी हुआ है कि अब क्या करने आए हो। वो पंजाब में है, वो जनता है, जनता तो जनता ही तो है, जनता ही जनाधार है। जनता का अपनी सोच है। नहीं, जनता किसे पसंद करती है, किसे नहीं करती है। जनता उसको पसंद करती है जो उसकी समय पे मदद करे, कोई सी भी सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई आम आदमी हो। आंदोलन से जो पंजाब के किसान हैं उनकी नाराजगी बीजेपी से, भाजपा सरकार से नाराजगी है ही क्यों पत्रकार महोदय, नाराजगी है ही क्यों, नाराजगी पैदा ही क्यों करते हैं, क्यों नाराज है पब्लिक या किसान या आम आदमी या नौजवान, क्यों से परेशान है, ये समझ में नहीं आ रही कि परेशान है क्यों, मुद्दा क्या है, परेशान होने का कारण क्या है। समस्या है, धीरे धीरे समाधान होगा उनका। पंजाब को अब देखो करने में ऐसी कौन सी स्टेट बाकी का सरकार है पंजाब को नाम देना था। अनदेखा तो कहा नहीं जा सकता, इसे अनदेखा नहीं कहा जा सकता। जो भी प्रयास होते हैं वो किए गए हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ दौरा किया अपना और पूरी मदद का आश्वासन दिया, लेकिन वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। अभी कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले जो वहाँ का सर्किल का थाना इंचार्ज होता है वही वहाँ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जनता की मांग हो जाती है कि हम तो सब जब उठे देंगे जब एसएसपी आएंगे या बड़े अधिकारी आएंगे, तो उम्मीद रखते हैं ये होना चाहिए, जाना चाहिए। अगर समाधान समय पे नहीं हो पाता, दरोगा या इंस्पेक्टर ही अगर कर दे उसको पूर्ति तो उनकी जरूरत ही नहीं है एसएसपी की। सरकार की ऐसा नहीं है कि सरकार की निगरानी नहीं, ये विपक्ष की नेता हैं तो अपना ये तो अपनी पार्टी का रुख रखेंगे,
बात पक्ष और विपक्ष की नहीं आ रही, बात आ रही है कि लोगों की समस्याओं की। समस्या तो और भी है, समस्या और जगह भी है, सभी जगह समस्या है। समाधान में विपक्ष के नेता की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन राहुल गांधी ले गए, ऐसी क्या वजह है? हाँ, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है देश के, उनकी जिम्मेदारी एक पब्लिक, एक विपक्ष के तरह है उनकी जिम्मेदारी, और उन्होंने अपनी पूरी सहायता पहुंचाई है।